हम लोग रीजेनरेशन के बारे में पढ़ चुके थे, अच्छे तरह से पढ़ लिए हैं। रीजेनरेशन को अच्छे तरह से लिख भी लिए हैं, सारे कॉपी भी कर लिए हैं। अब हम लोग स्पोर फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे कि स्पोर फॉर्मेशन है क्या। स्पोर मीन्स होता है बीजाणु। अगर छोटे छोटे बीजाणु हो, छोटे छोटे बीजाणु, तो ये स्पोर फॉर्मेशन उसका फॉर्मेशन, बीजाणुओं का फॉर्मेशन ही स्पोर फॉर्मेशन कहलाता है। अब देखिए क्या है कि स्पोर फॉर्मेशन यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। कैसा पार्ट है? यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। इसमें पेरेंट के बॉडी के स्पोर, पेरेंट के बॉडी के स्पोर जो है माइग्रेट करके नए जीवों का निर्माण करता है, उसे स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। अब देखो कि यह क्या है, यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है जिसमें पेरेंट के बॉडी के स्पोर जो है माइग्रेट करके नए जीवों का निर्माण करता है, उसे स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। अब स्पोर फॉर्मेशन को कितने भागों में बांटा गया है? तो स्पोर फॉर्मेशन को दो भागों में बांटा गया है। क्या क्या है? स्पोर को दो भाग में बांटा गया है। सबसे पहला क्या है? एक है मोटाइल स्पोर और दूसरा है नॉन मोटाइल स्पोर। मोटाइल स्पोर पे आते क्या है? जू स्पोर आ जाते हैं। एग्जाम्पल है पाइकोमाइसेटेज, ठीक है। उसके बाद है क्या? अलगी, जिसमें आ जाते हैं तो क्लाइमोडोमोनास अल्थ्रेक्स जो है, इसका फिगर दिया हुआ है। ये जो है आपका मदर है, क्लाइमाइडोमोनास का एक ये मम्मी है। उसके बाद ये जो है स्पोर, यहाँ जो ये सारे हैं ये स्पोर है। किसका स्पोर है? जू स्पोर। ये स्पोर जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गए हैं, दो भागों में बटा हुआ है ये स्पोर, और बटने के बाद ये जू स्पोर तैयार हो जाते हैं। तो बनते क्या है? एक क्लाइमाइडोमोनास तैयार हो जाते हैं। ठीक इसी टाइप से आपका यहाँ पे नॉन मोटाइल पे, ये है मोटाइल का भाग और ये है नॉन मोटाइल का भाग। नॉन मोटाइल पे क्या होता है? एक देख लीजिए कि मोटाइल पे क्या है, तो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। मोटाइल पे क्या होता है? मोटाइल पे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। और मोटाइल पे फ्लैजिला जो प्रेजेंट होता है, तो फ्लैजिला करता क्या है? फ्लैजिला लोकोमोशन में मदद करते हैं। फ्लैजिला करते क्या है? लोकोमोशन यानी प्रचलन में हेल्प करता है। किसमें होते हैं फ्लैजिला? किसमें प्रेजेंट होते हैं? तो मोटाइल स्पोर में फ्लैजिला पाया जाता है। ये याद रखना है कि किस में मोटाइल फ्लैजिला पाया जाता है। तो फ्लैजिला मोटाइल में पाया जाता है। फ्लैजिला का वर्क क्या है? तो प्रचलन में हेल्प करता है, दैट इज लोकोमोशन, हेल्प इन लोकोमोशन। किसमें? हेल्प इन लोकोमोशन, ठीक है। तो ये लोकोमोशन में मदद करते हैं। अब देखना है जो स्पोर खत्म होते हैं उसके बाद हम आते हैं नॉन मोटाइल पे। नॉन मोटाइल है क्या? नॉन मोटाइल पे ध्यान दीजिएगा। नॉन मोटाइल पे आ जाते हैं स्पोर, उसके बाद कोनाइडिया, क्लाइमोडोस्पोर, उसके बाद ओडिया, ये सारे आते हैं। तो हम सबसे पहले आपका लेते हैं स्पॉन्जियोस्पोर को। देखिए यहाँ पे जो है ये एक प्रकार का अलगी है। ये जो है क्या करते हैं? राइजोपस म्यूकस है, इसका क्या होता है? ये स्पॉन्जियो का फिगर है। यहाँ ध्यान दीजिए कि इसके जो इंटरनल पार्ट पे है ये कैसा है? तो ये इंटरनल पार्ट जब एडल्ट होते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं? स्पॉन्जियोस्पोर तैयार कर देता है। तो ये सारे स्पोर को क्या बोला जाता है? स्पॉन्जियोस्पोर बोला जाता है। उसके बाद क्या होता है? स्पॉन्जियोस्पोर के बाद हमारे पास है कोनाइडिया। कोनाइडिया है क्या? देख लीजिए, कोनाइडिया का एक कोनाइडियम फोर है। ये वाले भाग को क्या बोला जाता है? कोनाइडियोफोर बोला जाता है। उसके बाद यहां से जो ये वाला भाग है आपका, यहां से जो दिखाई दे रहा है, ये सारे चेन ऑफ कोनाइडिया। किसका है चेन? कोनाइडिया का चेन है। किसका चेन है? ये कोनाइडिया का चेन है।
उसके बाद यहाँ से जो ये टुकड़ा होके इस जगह आते हैं, इसको क्या बोला जाता है? ये क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेटिंग कोनाइडियम है, ये तैयार कर देते हैं कोनाइडियम को, एक नए कोनाइडियम तैयार हो सकता है। उसके बाद ये करते क्या? कोनाइडियम से ही हम पेनिसिलियम यानी पेनिसिलिन का खोज किया था। किससे किया था? पेनिसिलिन का खोज कोनाइडियम से ही किया गया था। उसके बाद हमारे पास है क्लाइमाइडोस्पोर। क्लाइमाइडोस्पोर के बारे में हम देखेंगे कि ये फिगर जो है आपका क्लाइमाइडोस्पोर का है। अब ये क्लाइमाइडोस्पोर क्या करते हैं? ध्यान दीजिए कि ये फर्स्ट पार्ट है और यहाँ से जो ये फिगर है, ये स्पोर जो दिखाई दे रहा है, ये स्पोर क्लाइमाइडोस्पोर है। और ये इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? तो राइजोपस है। उसके बाद मशरूम तो देखे हैं, मशरूम एग्रीकस हो या एग्रीकस लिखा रहे या फिर मशरूम रहे, बात सेम है, इसलिए ये क्लाइमाइडोस्पोर का है। उसके बाद क्या है आपका? ओडिया को देखिए, यहाँ पे क्या है? एक ये जो है हाइफी है, हाइफी के माध्यम से हाइफी करते क्या है? तो हाइफी का वर्क है ओडिया के बॉडी को टुकड़ा में बांटना। किसके बॉडी को? ओडिया। हाइफी किसी के भी बॉडी को वो क्या कर देते हैं? टुकड़े में बांट देते हैं। ये ओडिया है। ये ओडिया जो है अधिक वाटर के नीचे पाया जाता है, यानी सबसे अधिक जलों के नीचे पाए जाते हैं। ये मीठे जल भी है, मीठे जल में भी, मीठे जल तथा खारा जल में पाया जाता है। खारा जल में पाया जाता है। कौन जाता है? पाया कौन जाता है? कौन पाया जाता है? तो ओडिया पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो अधिक जलों के नीचे पाए जाते हैं। ठीक, उसमें से कौन सा जल? एक मीठा जल यानी शुगर टाइप का हो और दूसरा सॉल्ट टाइप का हो, यानी मीठा जल और खारा जल में पाया जाता है। उसको क्या बोला जाता है? ओडिया बोला जाता है। ओडिया को टुकड़े में बांटने का कार्य कौन करता है? तो ओडिया को टुकड़े में बांटने का कार्य, उसके बॉडी को टुकड़े में बांटने का कार्य हाइफी करता है।